अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, सब लोग खुश होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको हिफाजत में रखे, आपको अमन के साथ रखे अपने घरानों में और आप सबको दीन और ईमान की दौलत बख्शे। दोस्तों, आज मैं एक शॉकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक अफसोसनाक खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हालाँकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस खबर को सर्कुलेट करूँ, मगर सहाफ़ियत होने के नाते मुझे आपके साथ ये खबर शेयर करना काफ़ी लाज़मी है। दोस्तों, एक अफ़सोसनाक खबर हमारे पास आई है जिसको सुनते ही कान फटने को आते हैं, दिल पर आ जाता है और आँखों में दरिया की तरह आँसू आते हैं। हालाँकि यहाँ पर आँसू भी कम पड़ जाएँगे कि हम इस गम को इज़हार करने बैठे। दोस्तों, हमारी बहन का कत्ल हो चुका है, हमारी मासूम बहन का कत्ल हो चुका है। अनंतनाग से एक दुःख भरी खबर के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आपको बताते चले, एक लड़की जिसका ताल्लुक़ सुन्नी मसलक से है, जो सुन्नी मसलक से वाबस्ता हैं, उसको एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाती है और वो इसके साथ भाग जाती हैं। हालाँकि प्यार मोहब्बत का चक्कर चलने के बाद वो राज़ी हो जाती हैं कि वो उस लड़के के साथ भाग जाए और उसके साथ जो अपकमिंग लाइफ़ है, जो फ्यूचर लाइफ़ है, ये डिसाइड करती हैं कि मुझे सारी ज़िंदगी उस लड़के के साथ गुज़ारनी है। तब तक ठीक था, मगर उस लड़की को ये बात पता नहीं थी, वो जो लड़का है जिसके साथ उसने ये मेजर स्टेप उठाया है, एक बड़ा कदम उठाया है, अपने घरवालों को नाराज़ कर दिया है, अपने बड़ों को नाराज़ कर दिया है, वो एक शिया मसलक से ताल्लुक़ रखता है। ये बात उस लड़की को कोनो खबर नहीं थी, इस बात की कोई खबर नहीं थी उस लड़की को। जैसे ही उस लड़की को ये खबर महसूस होती है, हालाँकि मैंने वीडियो में दोनों लोगों की तस्वीर शेयर की है, उस कातिल की भी तस्वीर शेयर की गई है, उस दरिंदे की भी तस्वीर शेयर की है जिसने इस मासूम लड़की का कत्ल किया है। जिस लड़की का कत्ल हुआ है उस लड़की की भी तस्वीर शेयर की है। दोस्तों, जैसे ही उस लड़की को ये खबर मौसूल होती है कि ये जो लड़का है जिसके साथ मैं निकाह में हूँ, ये एक शिया मसलक से ताल्लुक़ रखता है, ये एक शिया घराने से ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ से उसका जो माइंडसेट है वो डिस्टर्ब होता है। वो इज़्तिराब की शिकार बन जाती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। हालाँकि सैकड़ों कोशिशों के बावजूद वो लड़की वहाँ से फ़रार नहीं हो पाती है, वो लड़की वहाँ से भाग नहीं पाती हैं। तो जैसे ही उसका हस्बैंड तंग आ गया उसकी हरकतों से, जैसे ही उसको ये महसूस हुआ कि ये लड़की अब मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, मुझसे भाग जाना चाहती है, तो उस लड़के ने, उस दरिंदे ने, उस बेमुरव्वत इंसान ने, उस जाहिल मनहूस इंसान ने उस लड़की को कत्ल करके और उस लड़की को कत्ल करने के बाद अपने किचन के अंदर दफनाया था, घर के किचन के अंदर दफनाया गया था। ताकि इस खबर को शेयर करने की हिम्मत नहीं थी, मगर हिम्मत लानी पड़ती है, ये मेरा प्रोफ़ेशन है। बड़ा दुःख होता है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे वाक़ात सामने आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब बेटियों को ज़िंदा दफ़नाया जाता था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी। दोस्तों, बेटी का रुतबा हमारे दीन में काफ़ी आला और काफ़ी बुलंद है। अल्लाह ताला ने औरत को और बेटी को आला मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही पैगाम जारी कर दिया था। जब बेटियों को ज़िंदा दफ़नाया जाता था, तो पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी कि कोई भी मक्का मदीना में बेटी को ज़िंदा दफ़न नहीं करेगा। ये एक अनमोल और कीमती हस्ती है जिसको अल्लाह ने बनाया है। ताकि यहाँ से अगर देखा जाए, फिर से वही प्रैक्टिस जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर रोकने की कोशिश की थी, वही प्रैक्टिस यहाँ पर रिपीट हुई है। एक दरिंदे ने एक लड़की का कत्ल करके उसको दफना कर किचन में दफनाया था और इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। मगर यहाँ पर मैं पुलिस की दाद देना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा जेके पुलिस को, जिन्होंने ज़हानियत का यहाँ पर सबूत दिया और इस केस को हल किया और यहाँ पर कातिल को भी ढूँढ निकाला। I really appreciate JK Police. JK Police is doing tremendous job.
जितनी तारीफ़ की जाए जेके पुलिस की उतनी कम पड़ेगी। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं तारीफ़ ही के पुल बांधूं जेके पुलिस के हक़ में। काफ़ी हकदार हैं। शुक्रिया जेके पुलिस, हमारा सर बुलंद किया है आपने फ़क्र से। और यहाँ से जब जेके पुलिस को इस केस की खबर होती है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो बाद में पता चलता है उस शिया लड़के ने इस सुन्नी लड़की को अपने ही किचन में दफनाया था, कत्ल करके अपने ही किचन में दफनाया था। यहाँ से पुकार है उसका जो अहल खाना है, उसकी जो फैमिली है, उनकी पुकार है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज एक बेटी के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है तो कल किसी और बेटी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर मामला शिया सुन्नी का नहीं है, यहाँ पर मामला है एक बेटी का कत्ल हुआ है। वो बेटी शिया मसलक की भी बेटी है और वो बेटी सुन्नी मसलक की भी बेटी है, वो बेटी इस्लाम की बेटी है। उस बेटी का यहाँ पर बड़ी बेरहमी से कत्ल हो चुका है। यहाँ पर मैं एक एडवाइस जारी करना चाहूँगा अपनी बहनों को कि ईज़िली किसी के ट्रैप में मत जाइए। जिस इंसान के बैकग्राउंड के बारे में आपको मालूमात नहीं है, जिस इंसान के बारे में आप जानते नहीं हैं कि उसकी फैमिली कैसी है, वो कहाँ रहता है, उस लड़के के साथ ईज़िली ट्रैप में आप इन्वॉल्व ना हो जाए। अपनी इज़्ज़त की और अपनी जान की हिफाजत खुद करें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आजकल हमारे समाज में बहुत सारी बहनें हैं जो ईज़िली ट्रैप में फँस जाते हैं किसी लड़के के साथ। बाद में ऐसे हालात का हमें सामना करना पड़ता है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा और मेरी तरफ से आपको नसीहत है, गुज़ारिश भी है और इल्तिजा है। अपने माँ बाप पर छोड़े, अल्लाह ने आपके हक़ में जो रखा होगा वो आपको मिल जाएगा। ईज़िली किसी अनजान इंसान के ट्रैप में आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, ना पड़े। और ये ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। जब आप उस इंसान के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हो, जब आप उस इंसान के फैमिली के बारे में नहीं जानते हो, जब आप उस इंसान के मसलक के बारे में नहीं जानते हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा उस इंसान के साथ। तो अपनी बहनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर आप अनजान लोगों से राबिता में रहते हो और आपका कनेक्शन बन जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों से जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनकी फैमिली के बारे में आप नहीं जानते हो, फिर ऐसे वाक़ात हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर तहे दिल से गुज़ारिश करता हूँ कि अपने आप को ट्रैप में ना फँसाए। जिस इंसान के बारे में आप कुछ नहीं जानते, उस इंसान के साथ आप ऐसा इक़दाम, ऐसा स्टेप ना उठाएँ। अपनी हिफाज़त करें और अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करें। तो यहाँ से लोगों की यही फ़रियाद है कि इस लड़की के साथ इंसाफ़ होना चाहिए और इस कातिल को यहाँ पर ज़िंदा दफनाना चाहिए। ये लोगों का गुस्सा है जो ज़ाहिर कर दिया है उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से। लोगों की यही डिमांड है कि कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए उस कातिल को, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मौत के बदले मौत। ये लोगों की डिमांड है। ये कश्मीर के अवाम ने यहाँ पर अर्ज़ियाँ डाली हैं सोशल मीडिया पर। ये एक अफ़सोसनाक खबर है जो अनंतनाग से हमें मौसूल हुई है। कल ये खबर जारी हुई थी मगर मसरूफ़ियात होने की वजह से मैं आपके सामने ये पूरी तौर पर ये खबर नहीं ला सका। उसके लिए मैं तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ। अनंतनाग से ये खबर है जहाँ पर एक सुन्नी लड़की एक शिया लड़के से मोहब्बत में पड़ जाती है और उसके साथ भाग जाती है, शादी करती है। बाद में जब उस लड़की को ये पता चलता है कि ये जो घराना है जिसके साथ मैं वाबस्ता हूँ, ये एक शिया घराना है, वहाँ से फिर भागने की कोशिश करती हैं तो उसको कत्ल किया जाता है। बाद में उसको घर के अंदर के किचन में दफनाया जाता है। दोस्तों, गुंड हसी भट्ट का वो लड़का था जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखता था और पुलिस ने यहाँ पर एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। जहाँ तक बात होती है ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लेने की, ड्रग को यहाँ पर रोकने की, ख़त्म करने की और यहाँ पर कातिलों को ढूंढने की, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक उम्दा कारनामा अंजाम दिया है। मैं तारीफ़ करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस की और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। तो ये एक अफ़सोसनाक खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगेन मैं यहाँ पर आपके सामने इल्तिजा रखता हूँ, किसी अनजान
लड़के के साथ राबिता में ना पड़े, जिसके फैमिली के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं हो, जिसके अहल खाना के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मौसूल नहीं हो, जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं हो, इस इंसान के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने ताल्लुकात ना बढ़ाए और फिर ऐसा मेजर सेटअप ना उठाए जिसके साथ आपके घर वाले भी राज़ी ना हो। अपना जो फ्यूचर है, अपना जो मुस्तकबिल है, वो आप अपने माँ बाप पर छोड़े। अल्लाह माँ बाप आपके लिए बेहतरी चाहते हैं और माँ बाप के फ़ैसले में औलाद की बेहतरी ही होती है, ये साफ ज़ाहिर है। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी इज़्ज़त और अपनी जान की हिफाजत करें। इसी के साथ ये खबर इख्तिताम होती है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।